गुजरात में चुनाव खत्म हो चुके हैं। 8 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देख पाएंगे। आज एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने गुजरात की 100 सीटों का एग्जिट पोल किया है। इसमें वीआईपी सीटें भी शामिल हैं। आज के इस एग्जिट पोल में जातियों का भी मूड बताया गया है। एग्जिट पोल वोटिंग के बाद किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गुजरात का एग्जिट पोल आपको कल हम दिखा चुके हैं, लेकिन अब बारी है 100 सीटों के एग्जिट पोल की। आज हम आपको गुजरात की चुनिंदा 100 सीटों का एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि गुजरात के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन एक एक सीट का हिसाब अब आपको देने वाले हैं। उस पर क्या नतीजा आ सकता है वो आपको बताने का वक्त आ गया है। और इसके बाद हम गुजरात की वीवीआईपी सीटों का भी हिसाब आपके सामने रखेंगे। गुजरात के दिग्गजों का क्या हाल इस वक्त है वो हम आपको बताएं, उससे पहले गुजरात की 100 सीटों का एग्जिट पोल अब शुरू कर देना चाहिए। सारे खास मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। उससे पहले हमारे साथ गौरव भाटिया साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजय उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ सैयद असद अब्बास साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और खालिद अख्तर साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सी वोटर के एडिटर हैं। इन सब से अब बातचीत हम शुरू करें उससे पहले वो आपके हाथ में डेटा हो जाना चाहिए जिसके चलते गुजरात में सत्ता बनती या बिगड़ती, आप कह सकते हैं। अब शुरुआत गुजरात की वो 100 सीटों के एग्जिट पोल से हम करने वाले हैं और उसके बाद वीआईपी सीटें। लेकिन ये 100 सीटों का एग्जिट पोल धड़ाधड़ आपके सामने। मांडवी कच्छ का इलाका बीजेपी आगे दिख रही है। कच्छ के ही भुज में, कच्छ के ही अंजार में, गांधीधाम और बनासकांठा के थराद में यहां कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बाकी 4 सीटों पर आप देख सकते हैं बीजेपी आगे चलती हुई, आगे बढ़त के साथ दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। 100 सीटों का ये एग्जिट पोल, लेकिन कांटे की टक्कर थराद में, बनासकांठा में दिखाई दे रही है। ये सी वोटर की पूरी पहली नजर उन इलाकों में, और इसीलिए इन 100 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है। फिर बनासकांठा के डांता में देखिए कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। चंदसामा के पाटन में बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। ऊंझा, महसाणा का वो इलाका जहां बीजेपी आगे, महसाणा हमेशा से गढ़ रहा है बीजेपी का। विसनगर में भी बीजेपी आगे दिख रही है और कड़ी में भी, महसाणा में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जैसा मैंने आपको बताया, उस गढ़ को भेद पाना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ये देखिए दोबारा महसाणा में भी बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि आप जानते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री की टिकट यहां से काटी गई थी, नितिन भाई पटेल की मैं बात कर रही हूं। लेकिन साबरकांठा के हिम्मतनगर में आप देखिए बीजेपी आगे चल रही है। ईडर में भी साबरकांठा के बीजेपी आगे चल रही है। यहां पर सबसे कम वोटर आपको याद दिला दूं, और उम्मीदवार भी बाकायदा। वायड अरवल्ली में कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है। ये वो इलाके हैं जहां पर कांटे की टक्कर के साथ साथ वो भी इलाके जहां पर साफ तौर पर आगे चलती हुई बीजेपी दिखाई दे रही। दहगाम, गांधीनगर में बीजेपी आगे। अगली जो 5 सीटें हैं इन 100 सीटों में आपके सामने रखना चाहती हूं। अगली 5 सीटें किस तरफ इशारा कर रही है? कांटे की टक्कर नरोदा, अहमदाबाद के अलावा नारायणपुरा देख लीजिए, एलिस ब्रिज देख लीजिए, वटवा देख लीजिए, वैजलपुर देख लीजिए, बीजेपी आगे चल रही है। जबकि वैजलपुर, आपको ये बता दूं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर एक तरीके से जो मुस्लिम वोटर है वो कोर फैक्टर होता है डिसाइड करने में कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैजलपुर, अहमदाबाद में, वटावा में, एलिस ब्रिज में, नारायणपुरा में यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। पहले खालिद से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो 100 सीटें हैं इस पर किस तरीके से ये कांटे की टक्कर का अंदाजा लगाया गया है। खालिद, अगर आसान भाषा में आप बता पाए दर्शकों। देखिए, कांटे की टक्कर का अंदाजा इस बेसिस पे लगाया गया कि जहाँ पे क्लोज फाइट है और मतलब जहाँ पे कांग्रेस भी ठीक ठाक फाइट दे रही है बीजेपी को, वही सीटों को हमने मार्क किया है कि कांटे की टक्कर है। जैसे कि वायद सीट है, वायद सीट अभी जो आपने दिखाया अरवल्ली डिस्ट्रिक्ट में, वो एक वीआईपी सीट है। वहाँ पे शंकर सिंह वाघेला के जो है बेटे वो लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है इतने बड़े लीडर हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो वो कांटे की सीट हमने वो मार्क की है। और जहाँ पे क्लियरली बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल में मेजोरिटी आ रही है, वहाँ पे हमने उनको सीधे सीधे दिखाया कि वो आगे है। और
जैसे अब आप बता रहे थे वेजलपुर की सीट, वेजलपुर में जैसे आपने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीजेपी आगे है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे एग्जिट पोल में जो आया है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी की वजह से जो अपोजिशन का जो वोट है उसमें डिवीजन हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वेजलपुर की सीट पे आम आदमी पार्टी और AIMIM वगैरह ये सारे ही उन्होंने भी अपने कंटेंडर्स खड़े किए। हाँ। तो बावजूद इसके कि मुस्लिम वोटर जिनको ये माना जाता है कि बीजेपी के फेवर में नहीं देगा या नहीं देता है, शब्द रिवर्स पोलराइजेशन वो यहाँ पर काम करता हो वेजलपुर की सीट पर। और बाकी वो कुछ ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है, जहाँ पर कांग्रेस मौजूद है और आम आदमी पार्टी ने भी AIMIM ने भी एंट्री कर ली है। तो ये वोट आप कह रहे हैं कि बढ़ गया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो यही है कि और ये लार्जर पिक्चर भी इस बार गुजरात की यही है जो एग्जिट पोल में आई कि ये जो एक हम कह रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर फाइट हुई है, ऐसी ट्रायंगुलर फाइट है जिसमें एक पोल तो वो ऐसे ही मौजूद है, उसने अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा है 49 के 49%। हाँ। जो दूसरा पोल है जिस पोल पे कांग्रेस खड़ी थी 41% वोट शेयर के साथ में, वो पोल जो है डिवाइड हो गया है। कांग्रेस का तकरीबन 10 से 11% वोट शेयर नीचे गया है। और जो एक नई पार्टी की एंट्री हुई आम आदमी पार्टी, वो अपना 15% वोट शेयर ले रही है, जिसमें ज़्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस के खाते से आ रहा है और बाकी अदर्स के उससे आ रहा है। वो बीजेपी के वोट शेयर में कोई सेन लगाती हुई नहीं दिख रही है। यही इस लार्जर पिक्चर भी यही है और यही सीट वाइज भी ज्यादातर सीटों पे यही हमको दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, असद साहब को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, कुल मिलाकर ये फॉर्मूला शायद आपको इसके रिजल्ट का अनुमान था, लेकिन क्या बाकी 3 पार्टियां जो आपके खिलाफ मैदान में उतरी थी उनको इस बात का एहसास नहीं था? आपस में ही ऐसे लड़ गए कि फायदा सीधा बीजेपी को मिल गया। अगर मैं पॉलिटिकल गणित के हिसाब से इसको मापने और आंकने की कोशिश करूं तो रूबिका जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अमित शाह जी, सबसे जब ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि गुजरात में आप कैसा करेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दी थी कि इतिहास रचा जाएगा, इतिहास रचा जाएगा, 2/3 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और आपका सर्वे भी अब वही इंगित कर रहा है कि 140 सीटें आप दिखा रहे हैं। हम लोग हैरान नहीं होंगे अगर ये आंकड़ा भी पार हो जाए और 149 से ज़्यादा सीटें आ जाएं। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा पोलराइजेशन का असर, और 3 पार्टियां ऐसी हैं जो वोट काट रही हैं, तो पोलराइजेशन नहीं, वर्क ग्लोरिफिकेशन। जब आप काम करेंगे लोगों के लिए, तत्परता से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, 27 साल के बाद भी जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी की बात करती है। उसको ये विश्वास होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है LIC, वैसे ही L से लीडरशिप, I से आइडियोलॉजी और C से काडर। ये हमारी स्ट्रेंथ है और यही जनता का विश्वास है। दूसरी बात, हमें मजबूत होने के लिए अपने विपक्ष को कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। गौरव साहब, ये आपका डेफिनेशन है, को खुद लंबा पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां जो वोटर है वो इस लिहाज से भी इसे देख रहा है कि अब आप ऑप्शन जो है वो सामने उनके रखा जा रहा है, वो इतना कमजोर ऑप्शन है कि या तो आप वोट करो तो बीजेपी को करो, या फिर आप बस ऐसे ही अपना वोट लुटा दो, जिसमें से जिसको जो पसंद आ रहा है ले लो भाई। देखिए रूबिका जी, जैसे ABP भारत का सर्वश्रेष्ठ चैनल है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि झुंझुना टीवी अगर आए तो वो झुंझुना टीवी भी आपको कड़ी टक्कर दे। वैसे ही राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए समर्पित है कि वो जनता की सेवा करेगी, लेकिन झुंझुना टीवी जैसे आप नहीं बना सकते, विपक्ष को हम मजबूत नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, जब विपक्ष मुद्दे छोड़ के नरेंद्र मोदी जी को रावण बुलाएगा, झूठों का सरदार बुलाएगा, जब वो कहेगा तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तो जनता के हाथ में भी तो ताकत है, वो भी तो विपक्ष को औकात दिखाएगी उनकी ना। वही कार्य यहाँ हो रहा है। विकास का मॉडल सर्वोपरि है, विकास के मॉडल को आशीर्वाद मिल रहा है और गाली मॉडल विफल। आप झुंझुना पकड़ाने की कोशिश करेंगे और वो आप समझ गए वो किस झुंझुने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो जो मुफ्त वाला झुंझुना है वो उसका जिक्र कर रहे थे, और ये किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी ने वहां पे फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की। तो वो ये कह रहे हैं कि सबको पता है, और वहां से बहुत से, सैयद साहब आप जानते हैं, ऐसे बयानात भी आए जहां लोगों ने बोला हमको नहीं चाहिए,
मने नथी जोए मुफ्तनो माल। अच्छा साहब, सबसे पहले तो मेरे भाई, बड़े भाई, मित्र, मेरे प्रिय दोस्त गौरव भाटिया जीत से पहले गुनगुना बजा रहे हैं। अरे भाई रुकिए, थोड़ा तो रुकिए, सब्र कीजिए, 48 घंटे हैं बाकी अभी। आप ये पूरी 100% से नहीं कह सकते कि आप जीत चुके हैं। अरे रुकिए भाई साहब, इब्तिदाई सियासत है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और दूसरी बात, अंग्रेजी में एक कहावत है रूबिका जी, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। लेकिन ये भाजपा की एक आदत सी हो चुकी है। आप इतनी जल्दी भूल गए पंजाब और दिल्ली में क्या हशर हुआ, और एमसीडी में कल आपका क्या हशर होगा, बस देखते रहिए। और रही रेवड़ी की बात, रूबिका जी मैं आपको बता दूं, भाजपा के मैनिफेस्टो में खुद रेवड़ियां पर रेवड़ियां दी जा रही है। बालिकाओं के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बाइसाइकिल्स, और उसके साथ साथ वर्किंग वुमेन के लिए आप स्कूटर देना चाहते हैं। आप खुद रेवड़ियां दे रहे हैं और आप बदनाम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये कहां का इंसाफ गौरव भाई? अब्बास साहब जो कह रहे हैं, गौरव साहब जवाब दीजिए। पहली बात सैयद अब्बास साहब, पहली बात सर, ऐसा क्यों है भाई गौरव भाटिया, अगर आप वहां पर मुफ्त में माल दे तो मदद, और अगर ये मुफ्त में दे तो झुनझुना, गलत बात है सर। रूबिका जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात का संज्ञान लिया, और थोड़ी पढ़ाई लिखाई अगर करते तो दो बातें जानते। सबसे पहले इन्होंने कहा आगे आगे देखो होता है क्या। अरे ना आगे ना पीछे, श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। 27 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी में हमारी सरकार लौट रही है, और जनता आपको झुंझुना पकड़ा रही है। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में, रूबिका जी देखिए, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि शर्म आएगी, मेरा छोटा भाई बैठा है, उसकी इज्जत का फलूदा हो जाएगा, लेकिन सिंगल डिजिट सीटें दिखा रहे, सिंगल डिजिट। और मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे, देखिए मैं लिख के देता हूं, लिख के 92+। अरे सुन लीजिए सर, अरे ऐसे नहीं, आक्रोशित नहीं होना है, अब तो चुनाव ओवर है, अब तो रिजल्ट आना है। अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे थे, मैं लिख के देता हूं 92 सीट से ज्यादा आएंगी। 92 का तो पता नहीं, 9 चला गया, अब 2 बच गया है। 2 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी ये नहीं पता है रूबिका जी। और ऐसा इसलिए होता है कि ये पापी आप है, कट्टर बेईमान लोग हैं, और गुजरात की जनता बहुत समझदार है। अभी जब वो ये कह रहे हैं हम आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन अच्छा, असद साहब बस एक सेकंड, इसलिए क्योंकि अजय उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मेरी बात सुनिए गौरव भाटिया, वो इनके लिए वो 1 सीट हो, 92 सीट हो, 9 है कि 2 है, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन ही है। अगर किसी के लिए दिक्कत की बात है तो वो अजय उपाध्याय साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए। लेकिन अजय जी, मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क मांगूं उससे पहले 1 सेकंड गौरव भाटिया, मैं वो 100 सीटें जो है आप तक पहुंचानी जरूरी है। अब जरा गुजरात की उन 100 सीटों में अगली जो 5 सीटें आपके सामने स्क्रीन पर रख देना चाहती हूं। ये वो 5 सीटें हैं जिसका एग्जिट पोल बता रहा है कौन सी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और कौन सी पार्टी जो है कड़ी टक्कर इस वक्त देती हुई नजर आ रही है। ये 5 सीटें, चाहे ठक्कर बापा नगर हो अहमदाबाद का, मणिनगर हो, एलिस ब्रिज हो अहमदाबाद का, दानी लिमड़ा इलाका हो, या फिर साबरमती, ये अहमदाबाद की सारी सीटों पर बीजेपी आगे चलते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़िया बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। फिर आपको यह बता दूं, इसमें दानी लिमड़ा वो इलाका है जहां पर बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस के हाथ में हमेशा ये सीट रही है। अगर मैं असरवा की बात करूं अहमदाबाद की, या फिर धोलका की, या धांधुलका की, या लिमड़ी की, या फिर धार गद्रा की, यहां भी आप देखिए बीजेपी आगे, लेकिन कांटे की टक्कर धोलका में दिखाई दे रही है। और लिमड़ी सुरेंद्र नगर में कांटे की टक्कर, सुरेंद्र नगर वो इलाका जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। लेकिन ये धोलका और लिमड़ी, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, और कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। अगली 5 सीटें जामनगर साउथ में देखिए आगे चल रही है बीजेपी, कोडीनार गिर सोमनाथ में आगे चल रही है बीजेपी, अमरेली में कांटे की टक्कर है, और वहां सावरकुंडला अमरेली में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, भावनगर ग्रामीण में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में पंजा जो है वो मजबूत है, इंटैक्ट उसका वोट नजर आ रहा है। खालिद, ये बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
अभी भी जो है रूरल एरियाज़ में कांग्रेस का जो भी वोट शेयर है अच्छा खासा भी इंटैक्ट है। उसकी एक वजह ये भी है कि कांग्रेस का जो है ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी मजबूत है गुजरात में। उसका वो कैडर जो है वो काफ़ी मजबूत है। देखिए इस पूरे महीने भर हम लोग जो ट्रैकर करते रहे हैं उसमें बीच बीच में कई बार हमको ये लगा कि कई बार आया भी हमारे ट्रैकर में कि आम आदमी पार्टी 20 से 22% वोट शेयर शायद ले लेगी, जो हमारे ओपिनियन पोल या सर्वेज जो हम कर रहे थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस का स्ट्रक्चर मजबूत है, उसका कैडर है और वहीं यहाँ पे आम आदमी पार्टी लैग करती है, तो वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे कहें कि वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई रूरल एरियाज में। और कांग्रेस ने अपना वहाँ पे वोटर ठीक ठाक तरीके से इंटैक्ट रखा है। अजय जी, थोड़ा सा और अगर मेहनत हो गई होती, वहां भारत जोड़ो में कम और गुजरात में ज्यादा, हिमाचल में भी इनफैक्ट ज्यादा, तो आज आप लोग एक बहुत बेहतर स्थिति में होते। आप ये मानेंगे या नहीं, इंट्रोस्पेक्ट करने की स्थिति में अभी हैं कि नहीं? रूबिका जी, 8 तारीख को आ रहा है फाइनल रिजल्ट। ये तो एग्जिट पोल है। जब एग्जिट पोल आएगा तब जरूर हम आपसे पुनः बात करेंगे और जनता के आशीर्वाद को हम सिरोधार्य होकर स्वीकारते हैं, स्वीकारते रहेंगे। मेरा जो आकलन है और पार्टी का जो आकलन है, हम लोगों ने ऑलरेडी, जैसा आप भी लगातार फील्ड में थी एज ए जर्नलिस्ट, और हम लोग पार्टी के एक वर्कर के हैसियत से लगभग 1.5 महीने जिन एरिया का आप दिखा रही हैं, सौराष्ट्र के रीजन का, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली, इन सारे एरिया में मैं स्वयं रहा हूँ मीडिया इंचार्ज और लोगों के बीच। मुझे जो देखने में मिला है फील्ड में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सही बात आपने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का है और पहले से ज्यादा प्रदर्शन है। 54 सीट जो सौराष्ट्र का रीजन है, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, आपके यहाँ नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जो जनता का आशीर्वाद होगा वो 54 में से हम 40 सीट जीतने की स्थिति में है। आपने साबरकांठा का भी इससे पहले जस्ट चर्चा की थी, वो भी और प्लस नॉर्थ गुजरात के जो 4 जिले हैं, उन 4 जिलों में जो 32 सीट लगभग है, उस 32 सीट में हम जो है वहां 22 से 28 सीट जीत रहे हैं। पिछली बार भी हमने 18 सीट जीत करी थी और मुद्दे थे। हम ऐसा नहीं कि तर्कों के बिना हम बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो गांव में जाकर के लोगों के बीच देखा, जो 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले और जो परिस्थितियां वहां रही, एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों की भावनाएं और आशाएं हैं वो टूटी है। कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस का जो एक सकारात्मक रूप पर अजय जी, मुझे एक बात बताइए ना, ये यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक इनफैक्ट स्टूडियो में और जो ग्राउंड पर भी रहे हैं और जिन्होंने अलग अलग तरीके से वहां पर सर्वे भी किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका 10% जो वोट नीचे गिरा है वो बढ़ गया है। 2 नई पार्टियों की वहां पर एंट्री हो गई, जिन्हें आपकी तरफ से भी बार बार वोट काटने वाली पार्टी की संज्ञा दी गई है, लेकिन उन्होंने वाकई वो काम भी किया है। उसका भारी नुकसान आपको हुआ है। AIMIM और आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र कर रही हूं सर। और रूबिका जी, मैंने 2 दृष्टिकोण से इसको हम लोगों ने जो एनालिसिस की है। तो वोट परसेंटेज ओवरऑल गिरा है पहला, तो उसके गिरने का कारण है कि भाजपा के साथी, हो सकता है गौरव जी सीनियर है, लेकिन जो जूनियर लोग इनके हैं वो लोग नहीं गए वोट देने। और उसका एक कारण था कि वो कारण मुख्य जो था कि वहां पे उनके भी बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके भी बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है। अभी कोरोना में सरकार की गलतियों के कारण उनके भी परिवार के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ। दूसरी बात, MIM और जो आम आदमी पार्टी का आपने प्रश्न किया है, अर्बन एरिया में जो वोटिंग का मामला है, अर्बन एरिया में वो डिस्टर्ब किया है और वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बनिस्बत भाजपा को ज्यादा डिस्टर्ब किया है। मुझे आश्चर्य लग रहा है। आपको ये लग रहा है कि बीजेपी को ज्यादा डिस्टर्ब किया है, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पर ऐसा है? अजय जी, मैं रोक रही हूँ, लेकिन एक नया एक्सप्लेनेशन जो आप यहाँ दे रहे हैं कि जूनियर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया है क्योंकि वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो उनसे खुश नजर आ रही है। कैसे होता है इसको तो काउंटर गौरव भाटिया ही करेंगे। लेकिन ये अगली सीट, ये देखिए, भावनगर ईस्ट, भावनगर वेस्ट बीजेपी आगे चल रही है, खंभात के आणंद में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन बोरसार, आणंद का वो इलाका दूध के लिए बहुत मशहूर, आगे चल रही है कांग्रेस, और अंकलाव में भी आणंद में कांग्रेस आगे चल रही है। एक और बार आपको मैं नाडियाड खेड़ा की, महमदाबाद खेड़ा की और संतरामपुर महिसागर की और सहरा पंचमहाल की और लीमखेड़ा दाहोद की, यहाँ
आप पांचों सीटों पर देख लीजिए बीजेपी आगे चल रही है। पिछली 5 सीटें आपने देखी बीजेपी को टक्कर देती हुई कांग्रेस, और 2 ऐसी जगह पर है, 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीटें भी आपके सामने रख देना चाहती हूं, और ये देखिए दाहोद के 2 सीट गरबदा और देवगढ़ वादिया, फिर वडोदरा की सबली, छोटा उदयपुर की जेतपुर और वडोदरा की दाभोई। यहां पर गरबदा को छोड़कर बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। गरबदा दाहोद में कांग्रेस इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं। एग्जैक्ट पोल जो है वो 8 तारीख को आपके सामने होगा। अब एक और अगली वडोदरा सीट देख लीजिए, बीजेपी आगे, सयाजीगंज वडोदरा से ही बीजेपी आगे, अकोटा, रावपुर, मंजलपुर, ये वडोदरा की सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। सी वोटर का एग्जिट पोल ये बताता है कि यहां बीजेपी बढ़िया स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। अगली 5 सीटें भी आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे ले जाऊंगी। वगरा भरूच की अंकलेश्वर, सूरत का मंगरोल, सूरत का ही मांडवी, वहां पर देखिए कांग्रेस आगे चल रही है। सूरत ईस्ट से बीजेपी आगे चल रही है। मंगरोल में सूरत का ही वो आगे एग्जिट पोल में दिख रही है। चल रही से मेरे मतलब यह है कि वो जो ट्रैकर हमारा यहां लगा हुआ है वो एग्जिट पोल में बता रहा है कि ये आगे चलती हुई नजर आ रही है इस वक्त। एग्जिट पोल के नतीजे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखा रही हूं। जो एग्जैक्ट पोल है, जो रियल फिगर है, वो 8 तारीख को यहां पर पहुंचने वाला है। खालिद, इन तमाम सीटों का विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए, इन तमाम सीटों का मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि इसमें सिर्फ जो अर्बन एरियाज की सीट्स जहाँ पे बीजेपी को कहा जाता है स्ट्रांग है, वो सिर्फ वहीं पे अच्छा नहीं कर रही है, बल्कि जो रूरल सीट जहाँ पे ये माना जाता था कि कांग्रेस अच्छा करती, वो वहाँ पे भी अच्छा करती नजर आ रही है। जैसे अभी आपने लास्ट में दिखाया अंकलेश्वर सीट, अंकलेश्वर ये भरूच में है। अंकलेश्वर के जस्ट अंकलेश्वर गढ़ माना जाता था अहमद पटेल साहब का जो गाँव है पीरामन, वो अंकलेश्वर से सटा हुआ है, वहाँ पे भी बीजेपी आगे चल रही है। लास्ट सीट जो आपने दिखाई थी, जो मुझे याद रहा, वो सूरत ईस्ट है। सूरत ईस्ट वो सीट है जहाँ पे मुस्लिम आबादी अच्छी खासी मानी जाती है, और सूरत ईस्ट के वो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमारे कैंडिडेट को वो ज़बरदस्ती उससे नॉमिनेशन वापस कराया गया। तो हाँ। सिर्फ बीजेपी जो है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की वजह से, भले ही कांग्रेस ने अपना 31% वोट शेयर बना के रखा है जिसमें ठीक ठाक ग्रामीण इलाकों से, लेकिन जो 10-11% का जो खिसका, उसकी वजह से बीजेपी को जो अर्बन एरियाज जो पहले से उसके स्ट्रांग वोट थे वहाँ अच्छा कर रही है, बल्कि जो रूरल एरियाज में भी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि सौराष्ट्र में साहब पिछली बार आपने काफ़ी अच्छा किया था, आपकी बीजेपी से ज़्यादा सीटें आई थी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि सौराष्ट्र में पाटीदार आंदोलन चल रहा था। अब ना वो आंदोलन है, और आंदोलन के जो चेहरे थे वो भी अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, ठीक है। और पिछले 5 साल में 2017 के बाद इस इलाके में आपका कोई भी आपका मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई भी टॉप लीडर उनके कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए नहीं गया। पिछले 1 साल में राहुल गांधी ने कितनी बार गुजरात की यात्राएं की हैं ये आप बता देंगे, मात्र 3 बार हो गए। पूरे चुनाव में राहुल गांधी सिर्फ 1 दिन के लिए प्रचार करने के लिए वहां पे गए, जबकि 10 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, 12 दिन अमित शाह ने किया, 13 दिन प्रचार लगातार जो है चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो देखिए, ये सियासत का मामला ये है कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग रेलेवेंट इन द आईज ऑफ पीपल। आप रेलेवेंट तभी बने रहेंगे जब आप ग्राउंड पे मौजूदगी रहेगी। और कन्वर्जन आपके इमोशंस का, आपके मुद्दों का, आपके होमवर्क का, आपके हार्डवर्क का कितना हो पाता है वोटों में, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और वो होता हुआ अजय जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप भारी नुकसान में है, इस बात को मान लीजिए। लेकिन जो आपने आरोप लगाया गौरव भाटिया, उसका जवाब देना चाहते हैं। गौरव भाटिया, सुना आपने, नुकसान आपको इसलिए हुआ है क्योंकि आपके अपने जूनियर कार्यकर्ताओं ने आपको वोट नहीं किया। रूबिका जी, देखिए, इस वक्त ये कुछ भी कह सकते हैं, 2 दिन की बात है, नतीजे सामने आ जाएंगे। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके सर्वे की ही बात कर देते हैं। आपके सर्वे में हमें 140 सर्वाधिक सीट दिखा रहे हैं। 99 की अगर हम लोग तुलना में ये देखें जो पिछली बार आई थी, तो आप खुद देखेंगे किस तरह से करीब करीब 41 सीटों का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की 34 सीटें कम हुई हैं। 77 से अगर मैक्सिमम भी आएंगी तो 43। मैं नहीं समझता, जैसा खालिद जी ने कहा, वो बिल्कुल सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जूनियर कार्यकर्ता नहीं निकला, ग्रामीण इलाकों में कमज़ोर है। हम इतना कमज़ोर हैं और इतिहास रच रहे हैं।
अरे कहीं हम मजबूत होते तो क्या होता, फिर तो ये लोग दिखते ही नहीं। मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक चुनाव है, जहां फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी और तमाम मुख्यमंत्री जनता से संपर्क कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। जनता को ये लग रहा था कि ये हमारे परिवार की तरह है, हमसे बात करने आए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में थे। अब आप बताइए, गजब की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तो वो गुजरात में होंगे, हिमाचल वो गए नहीं। भारत तोड़ो यात्रा, वो टूट गए ना। गुलाम नबी आजाद भी टूटे थे, 8 MLA गोवा के टूटे थे। ये यात्रा के दौरान हुआ है, इसलिए तोड़ो यात्रा कहा मैंने। अजय जी सुना आपने, हाँ। गौरव भाटिया ये रूबिका कह जी, रहे तो हैं कि एक बात बस इतना, वहां पर पूरी की पूरी टीम बीजेपी की मौजूद थी। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर चले गए। उनको बकायदा पन्नों पर दिन दे दिए गए थे कि आपको यहां पर इतनी बजे या इस इलाके में रैली करनी है, ये इलाका थोड़ा कमजोर है, इसे मजबूत करना है। पन्ना प्रमुख जो है वो लगातार अपना काम कर रहे थे। अजय जी, वहां पर आपके लीडर्स ने, आपके मेन चेहरों ने आपको अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया और उसका खामियाजा ये हुआ कि 10% आपका कम हो गया बढ़ने की बजाय। अब कुछ और सीटों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये गुजरात की 100 सीटों का एग्जिट पोल का क्या आंकड़ा इस वक्त आ रहा है सामने। देखिए, वो 100 सीटें हैं इंपॉर्टेंट, जहां पर कांटे की टक्कर भी दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी वहां पर ज्यादातर सीटों पर आगे नजर आ रही है। खालिद, ये देखिए आप, सूरत नॉर्थ की बात कर लीजिए, सूरत में लिंबायत का जिक्र कर लीजिए, उधना का जिक्र कर लीजिए, सूरत वेस्ट या 84, यहां भी बीजेपी साफ तौर पर आगे नजर आ रही है। जी हाँ, सारी सीटों पे। इसमें मैं एक लिंबायत सीट का जिक्र करना चाहूंगा। लिंबायत इसलिए क्योंकि ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है सूरत में, यहाँ पे भी बीजेपी अच्छा कर रही। तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि इस इलेक्शन का ट्रायंगुलर होने की वजह से क्या क्या हो रहा है कि लिंबायत जैसी जगह जो, लेकिन क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि यहाँ पर दूसरा जो है नंबर की पार्टी कौन हो सकती है सूरत में, स्पेशली क्योंकि पूरी ताकत जो है आम आदमी पार्टी ने इसी इलाके में डाल दी थी। अगली सीटों पर आप नजर डालिए, जलालपुर को देखिए, नवसारी की है, और मेन नवसारी को देख लीजिए, यहाँ भी बीजेपी आगे चल रही है। डांग, गणदेवी और वांसदा आगे बीजेपी जो है दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, लेकिन वंसदा नवसारी में कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है एग्जिट पोल में। वलसाड में बीजेपी आगे दिख रही है, परदी वलसाड में बीजेपी, वलसाड के ही कपरादा में आगे बीजेपी दिख रही है, अंबर गांव में बीजेपी आगे दिख रही है, लेकिन वंसदा नवसारी जिसका अभी हमने जिक्र किया था वहां पर कांग्रेस इस वक्त आगे दिख रही है। खाली जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से तो वंसदा में तो आगे है, नवसारी में, बाकी सब जगह पे बीजेपी आगे है। और ये सारी ऐसी सीट्स नहीं है जो प्योरली अर्बन सीट जहां पे कहा जाता है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड्स है। तो ये काफ़ी सारी सीट्स जो अभी आपने पूरी दिखाई, इनसे पहले दिखाई, वो हैं जहाँ पे रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे जो हार्डकोर जो बीजेपी का वोटर जिसको कहा जाता है, कोर वोटर, सिर्फ वही नहीं है, कांग्रेस के वोटर्स वहाँ पे जो है उसमें भी बीजेपी की ही सीटें ज्यादा आगे हैं। हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। ये तो 100 सीटें थी जिनका हमने, लगभग 100 सीटें जिनका हमने जिक्र कर लिया। अब गुजरात के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी वीआईपी उम्मीदवारों की बात करेंगे और शुरुआत करते हैं हम गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सीट से, यानी घाटलोडिया से। घाटलोडिया में क्या एग्जिट पोल बता रहा है, अब उसका इंतजार। 5, 4, 3, 2, 1। जो बटन दबा इसका मतलब हरा तो आगे, लाल तो पीछे, और अगर ये पीला बटन ब्लिंक करता है इसका मतलब कांटे की टक्कर है। आगे इस वक्त भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से नजर आ रहे हैं। पिछली मर्तबा 2017 में याद कीजिए सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से भूपेंद्र पटेल ही जीते थे। अब ईशुदान गढ़वी की जो सीट है, यानी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी, वो खंबातिया से लड़ रहे हैं चुनाव, और उनके लिए क्या कहता है हमारा ट्रैकर। 3, 2, 1। खंबालिया से ईशुदान गढ़वी, कड़ी टक्कर इस वक्त उनको मिलती हुई यहां नजर आ रही है। यानी बहुत आसान उनके लिए यहां रहना या ये जीत लेना आसानी से वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है मुलू भाई बेरा से, जो कि वहां अभी सिटिंग एमएलए है बीजेपी के, उनसे कांटे की टक्कर। वीरमगाम हार्दिक पटेल, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा कांग्रेस को छोड़कर, क्या कहता है? 3, 2, 1।
और ये देखिए वीरमगाम में इस वक्त कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल सी वोटर का ये बता रहा है कि वीआईपी सीट वीरमगाम पर हार्दिक पटेल के लिए आसान नहीं होने वाली है राह, इसलिए क्योंकि उनको कड़ी टक्कर यहां पर वीरमगाम में मिल रही है। ये इस वक्त कांग्रेस के हाथ में सीट है और कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए को ही यहां से टिकट दी है। हार्दिक पटेल उनका सामना कर रहे हैं, मुश्किल उनकी अभी बनी हुई है। अगला गोपाल इटालिया कतारगाम से, क्या कहती है उनकी किस्मत? 5 4 3 2 1। यहां भी मुश्किल में गोपाल इटालिया की सीट दिखाई दे रही है क्योंकि कांटे की टक्कर है। पीली बत्ती ये बता रही है कतारगाम में गोपाल इटालिया को विनोद मोदिया और कल्पेश वरिया जो कि कांग्रेस की सीट से इस वक्त किस्मत आजमा रहे हैं, कांटे की टक्कर उनको नजर आ रही है। अब जामनगर रूरल का हम आगे रुक करें उससे पहले ये जो अब तक की सीटें आपने देखी है, ये ट्रैकर किस ओर इशारा कर रहा है जानने की कोशिश खालिद हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, वीरमगाम ले लीजिए, हार्दिक पटेल के लिए मुश्किल है। गोपाल इटालिया मुश्किल दिख रहा है, कांटे की टक्कर वहां पर भी है। ईशुदान गढ़वी को भी कांटे की टक्कर मिल रही है। जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र पटेल जी लड़ रहे हैं घाटलोड़िया सीट से और वो इसी सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। और घाटलोड़िया सीट अगर आप देखेंगे लार्जर पिक्चर में तो ये गांधीनगर की एक विधानसभा है और गांधीनगर जो है ऐसा कांग्रेस बीजेपी का जो स्ट्रांग होल्ड है जहाँ पे वो 89 से कोई इलेक्शन नहीं आ रही है। ये ऐसी सीट है जिसको रिप्रेजेंट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, LK आडवाणी जी ने और अमित शाह साहब ने भी इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है और भूपेंद्र पटेल साहब जो है यहाँ पे कंफर्टेबली हमारे ट्रैकर के हिसाब से इस बार सिटिंग MLA भी हैं, इस बार भी वो वापस ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन के जो है वो फेस थे, पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, सोचा कि शायद काफी पटेलों को वो लेकिन उनकी अपनी सीट अभी थोड़ी सी मुश्किल में यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, वो वहां से जो है दरअसल जो कांग्रेस की जो सिटिंग MLA है, कांग्रेस यहाँ पे लगातार 2012 से जीतती आ रही है और हार्दिक पटेल का जो है जो कोऑप तो कर लिया बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का जो लोअर रैंक का जो कैडर है वो उनको बहुत ज्यादा उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं। लाखा भाई वहां पर इनको चुनौती देते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया, ये बात बहुत हलकों में भी सुनाई पड़ रही थी कि हार्दिक पटेल को बीजेपी ने ले तो लिया है लेकिन वो सपोर्ट जो उनको चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि उनको वॉलेटाइल चेहरे के तौर पर ज्यादा पहचाना जा रहा है बीजेपी में। देखिए रूबिका जी, आपके सर्वे का सम्मान है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने अभी जो VIP सीट्स पे भी आकलन किया है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी की सीट घटलोडिया, ये पहले आनंदीबेन पटेल जी की सीट भी थी और ये हम जीत रहे हैं। हार्दिक पटेल की सीट पे मैं आपसे बता रहा हूँ, हमारा अपना भी फीडबैक होता है, हार्दिक पटेल भी जीत दर्ज करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं 2 सीटों पे जो आम आदमी पार्टी की आपने बताई, गोपाल इटालिया और ईशुदान जी की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने लिख के दिया था कि दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है कि दोनों हार रहे हैं और उसकी वजह इतनी है कि हिंदू भी जो है वो जागृत है। आप कभी किसी के लिए ये मत कहिए कि मंदिर जो है वो महिलाओं के शोषण का अड्डा है और इसीलिए गोपाल इटालिया को जो सबक सिखा रही है वो जनता सिखा रही है। ये ध्रुवीकरण करना चाहते थे, गलत बयानी कर रहे थे। कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है, वो पीछे नहीं है, वो कांटे की टक्कर यहाँ जरूर देते हुए दिखाई दे रहे। गौरव जी, मैं आपका रुख करूंगी। हाँ, आप ये कह रहे हैं हारेंगे, जी वो हारेंगे। असद अब्बास कहेंगे कि वो पक्का जीतेंगे, जैसे आप वीरमगाम में हार्दिक पटेल का साथ दे रहे हैं और अजय जी जो है वो अपने कैंडिडेट का साथ देंगे कि नहीं वीरमगाम से हमारा कैंडिडेट जो इस वक्त विधायक है वही जीतने वाला है। अगली कुछ सीटों पर जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं। अब जरा जामनगर ग्रामीण का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद आपके सामने जामनगर नॉर्थ ही रखने वाले हैं। राघव जी पटेल ये मिनिस्टर भी हैं, क्या कहते हैं इनका ट्रैकर?
एग्जिट पोल का ट्रैकर ये बता रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। राघव जी पटेल के लिए जामनगर ग्रामीण निकाल देना बड़ा आसान दिखाई दे रहा है। खालिद 20 सेकंड्स में ये सीट कंफर्टेबली हमारे ट्रैकर के हिसाब से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगली सीट हम देखते हैं। जामनगर ग्रामीण देख ली, अब जामनगर नॉर्थ का अगर हम रुख करें तो रीवाबा जडेजा यहाँ 2 1 चुनाव में आगे चल रही है या पीछे, ये देखिए आगे चल रही है। अभी भी बीजेपी के खाते में ये सीट है। अनुमानों के मुताबिक जो है रीवाबा जडेजा एग्जिट पोल में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन इनके अपने परिवार के, चाहे इनके पिता हो चाहे इनकी बहन हो, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को साथ दे रही है उनका। लेकिन पोरबंदर में क्या कह रहा है आंकड़ा, एग्जिट पोल का ट्रैकर क्या बताता है, अब जरा उसका रुख कर दे हम। पोरबंदर अर्जुन मोढवाडिया की सीट 5 4 3 2 1 कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने अर्जुन मोढवाडिया को यहां पर टिकट दिया है। अर्जुन मोढवाडिया 2017 में चुनाव हार गए थे, कांग्रेस का दिग्गज चेहरा है, लेकिन यहां एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक पोरबंदर बहुत आसान अर्जुन मोढवाडिया के लिए नजर नहीं आ रहा है। गांधीनगर साउथ अल्पेश ठाकुर की किस्मत का फैसला, एग्जिट पोल कहां ले जाता हुआ। 5 4 3 2 1 कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी की टिकट पर गांधीनगर साउथ से टक्कर इस वक्त अल्पेश ठाकुर को मिलती हुई नजर आ रही है। आसान ये राह अल्पेश ठाकुर के लिए नहीं रहने वाली है। मजूरा सबसे ज्यादा चर्चित ये सीट है, क्योंकि यहां पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी लड़ रहे हैं चुनाव। पिछली बार जीते, इस बार हरी बत्ती का मतलब यह है कि आसानी से आगे इनकी इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है। वीआईपी एग्जिट पोल सी वोटर ये बता रहा है कि हर्ष संघवी जो है बहुत आसानी से ये सीट निकाल ले जाएंगे। अब अगली सीट मोरबी बहुत मुश्किल में है। क्या मोरबी की सीट, क्या कहते हैं मोरबी के सितारे इन पॉलिटिकल उम्मीदवारों के लिए, अब उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और ये देखिए कांतिलाल अमृतिया 2 1 कांटे की टक्कर है। मोरबी ब्रिज हादसा मत भूलिए, सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। 135 लोगों की मौत और इस वक्त बीजेपी के कांतिलाल अमृतिया को कड़ी टक्कर यहां पर मिल रही है जयंतीलाल पटेल से। ये सी वोटर का ट्रैकर हमें बता रहा है। ये वीआईपी एग्जिट पोल आपने देखा, लेकिन सबसे तेज नतीजे 8 दिसंबर को आपके सामने होंगे, ये हमारा वादा है। और सैयद अब्बास साहब, मैं यहाँ चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को देखकर ईमानदारी से आप बता लीजिए कि आम आदमी पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन, या वो जो पर्चा लिखकर दिया था वो भी एक सबसे बड़ा झूठ और कट्टर बेईमानी का एक मुजाहिरा भर था और कुछ नहीं। देखिए रुबिका जी, आम आदमी पार्टी के लिए जैसे आपका सर्वे बता रहा है 20%, 22% या 25 से 30% भी अगर वोट शेयर मिल जाए, इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती। क्योंकि आगे आने के दिनों में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है भाजपा के लिए। मैं बता रहा हूं आपको 2024 के बाद ये जो राजनीति का खेल है, मोदी जी वर्सेस केजरीवाल रहेगा। अच्छा। और दिल्ली, पंजाब, गुजरात अगली बार उसके साथ साथ बहुत आगे बढ़ने वाला है सीएम करने की उम्मीद में। अजय उपाध्याय जी 30 सेकंड सर जवाब दीजिए, और फिर गौरव भाटिया, मैं आती हूँ खालिद आपके पास। डूबकर लोगों को बचा रहे थे। हाँ सर, 1 सेकंड अजय जी, 30 सेकंड सर। देखिए मोरबी पोरबंदर और जो आपने विरमगांव का जो दिखाया है और जिस तरह की जो परिस्थिति है, मैं तो यही लाइन कहूंगा रुबिका जी कि कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है इन सीटों पर चक्कर में। सही पूछिए तो यहाँ कोई टक्कर नहीं है। मोरबी में मैं खुद गया हूँ, जयंती भाई हमारे जीत रहे हैं। सर मैं ध्यान रखूंगी, मोरबी, पोरबंदर, विरमगांव, ये 3 में अजय जी ने कहा था क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। गौरव भाटिया जी। और देखिए ना, 19 तो है, 19 विरोधियों का है, 19 सीट सभी सीटें लोग हार रहे हैं। इनके विधायक भी जो काटा है टिकट वो लोग विरोध कर रहे हैं, और नए जो ठीक है अजय जी, कांग्रेस से अजय जी मुझे एक रिएक्शन लेना है सर, समझिए। हाँ गौरव जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ गए, उत्तराखंड के चुनाव याद आ गए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हमारी सरकार बनेगी। 200 बता रहे थे, 202 आएंगी, सीटें आई थी 2।
कहाँ पड़े हो चक्कर में हमें विश्वास है घन चक्कर में, और घन चक्कर जो है वो मध्य प्रदेश में घूम रहा है रूबिका जी। दूसरा, आम आदमी पार्टी का हाल ये है, बता रहे थे हम अच्छे धावक हैं, रेस जीतेंगे, अब गिर गए तो कह रहे कंसोलेशन प्राइज वोट परसेंटेज अच्छी आएगी। ये तो हालत है। 92 सीट पे हस्ताक्षर किया, उस हस्ताक्षर की कीमत नहीं, अपने शब्दों की कीमत नहीं, कंसोलेशन प्राइज और मॉरल विक्ट्री ही इनकी असली विक्ट्री। आप दोनों को सीधा सीधा यहाँ पर चैलेंज गौरव भाटिया दे रहे हैं। कुछ और वीआईपी सीट्स बचती है, हम उनका रुख करेंगे और अगली वीआईपी सीट अब बगैर वक्त जाए किए आपके सामने रखना चाहती हूँ। गोधरा, गुजरात का जिक्र गोधरा ना आए पिक्चर में, ऐसा कैसे हो सकता है? ये है सीके राहुल जी गोधरा में, क्या कह रही है? इनकी ट्रैकर वाली किस्मत, कांटे की टक्कर सीके राहुल को यहां पर मिल रही है। रश्मिता चौहान जो कांग्रेस से है और राजेश जो कि आम आदमी पार्टी से इस वक्त मौजूद है। अब अगला वडगांव की सीट क्या कह रही है वो दिखा देते हैं आपको। वडगांव में जिग्नेश मेवानी 3, 2, 1। और यहां पर आगे चल रहे हैं जिग्नेश मेवानी। वडगांव से कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमा रहे जिग्नेश मेवानी जो है वो आगे यहां एग्जिट पोल के जो ट्रैकर है उसके लिहाज से दिखाई दे रहे हैं। और अब छोटू वसावा निर्दलीय चेहरा है, बीटीपी का चेहरा है। झगड़िया से कांटे की टक्कर इस वक्त छोटू वसावा को मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारा जो एग्जिट पोल का ट्रैकर है वो यही बताता है, क्योंकि रितेश वसावा बीजेपी से और फतेह सिंह वसावा कांग्रेस से इनको टक्कर दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।